आइए सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। मारो 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 की आवाजें आती रही। एक वकील ने यहां से थप्पड़ मारा तो आवाम कहती रही ये वही शख्स है कि जिसने डिफेंस में इंसानियत सोज काम किया है। आपको याद होगा कि डिफेंस में पिछले दिनों एक औरत, एक बच्ची, छोटी बच्ची हाथ जोड़ जोड़ कर दरख्वास्तें कर रही थी कि खुदा के लिए मेरे भाई को छोड़ दो, मगर वो जालिम शख्स अपने आप को इस जमीन का खुदा समझता था। वो समझता था कि मैं ही मुंसिफ हूं, मैं ही फैसला करूंगा, मैं ही जजा और सजा का फैसला करूंगा। लेकिन अवाम अवाम होती है और हमेशा कहा जाता है कि अवाम बेहतरीन इंतकाम लेती है। उसने सोशल मीडिया के जरिए वो कैंपेन चलाई कि इस हुकूमत को भी, जो हमेशा ताकतवरों की हिमायत करती रहती है, उसको भी सर झुकाना पड़ा और उस शख्स को गिरफ्तार किया गया। उस शख्स को गिरफ्तार करके गिजरी थाने लाया गया। थाने से आज सुबह जब उसे अदालत में पेश किया जा रहा था तो आप यकीन मानिए क्या मंजर था। पुलिस उसकी हिफाजत कर रही थी, चेहरा उसका ढांपा हुआ था और हर तरफ से आवाज आ रही थी मारो मारो और मारो। एक शख्स ने, एक वकील ने उसको थप्पड़ मारा, दूसरे ने उसको लात मारी। वहां नौजवान ये कह रहे थे ये वही शख्स है कि जिसने डिफेंस में उस मजलूम लड़की को फरियाद कर रही थी, उसकी फरियाद नहीं सुनी। आप यकीन मानिए मैं अगर उस जगह होता या आप अगर उस जगह होते जो प्रोग्राम देख रहे हैं, शायद ये बचकर निकला, शायद ये वहां पर बचकर ना निकलता। आप में से हर शख्स ये सोच रहा होगा कि अगर मैं वहां होता तो शायद इसे मैं उससे ज्यादा मारता और इतना मारता और इतना मारता कि मत। लेकिन इस कहानी का एक तहलका अंगेज नुक्ता देखिए। इस मुल्क में जहां पर 99% मुसलमान आबाद हैं, वो मासूम लड़की मुसलमान नहीं थी, उसका मजहब हिंदू था। लेकिन इस शहर का, कराची शहर का, सूबा सिंध का, पाकिस्तान का एक एक शहरी कह रहा था कि अगर जुल्म करने वाला कोई भी हो उसे इंसाफ मिलना चाहिए और उसे, उसके जुल्म करने वाला कोई भी हो, उसे उसके अंजाम तक लाजमन पहुंचाना चाहिए और मजलूम की आवाज बनना चाहिए। आप ये बात देखिए कि पूरा मुल्क एक जबान होकर खड़ा। अदालत ने उसे रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर यह माहौल पैदा हो रहा है कि एक ऐसी, मैं लफ्ज उसके लिए क्या इस्तेमाल करूं, उस लड़की का नाम है शर्मशठा। ये मगरबी बंगाल में कलकत्ता की रहने वाली है। इसने मुसलमानों के लिए इस कदर तज़यीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए कि हर शख्स खड़ा होने के गुस्से में आ गया। मुसलमानों के जज्बात को पैरों तले रौंदा गया। वहां पर सोशल मीडिया पर एक शोर मचा, लेकिन वहां की सरकारी तंजीम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसकी हिमायत में खड़ी हो गई। मगर हुकूमत वहां की मजबूर हो गई क्योंकि मुसलमानों का दबाव इस कदर आया, इस लड़की को गिरफ्तार किया गया। मगर आपको मालूम है मुसलमान दुश्मनी में सिर्फ बीजेपी आगे नहीं है, उस लड़की की हिमायत करती रही और उसने कोलकाता में, और खास तौर पर क्योंकि मगरबी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की हुकूमत है, तो उस पर जा तनकीद की। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि नेदरलैंड की एक इंतहा पसंद जमात ने इस लड़की के लिए आवाज बुलंद शुरू कर दी। क्यों बुलंद करना शुरू कर दी? क्योंकि वो भी मुसलमान दुश्मनी में आ गए। किसी ने सोशल मीडिया पर यहां तक इस लड़की के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए कि इस कुतिया को बचाने के लिए सारे सूअर सामने आ गए। ये लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, ये लफ्ज तो लिखे गए, ये लफ्ज लिखे गए। तो इस हद तक वहां पर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की मिसाल देखिए, उस लड़की का मजहब नहीं पूछा जा रहा, बल्कि इंसानियत की आवाज को समझते हुए पूरा पाकिस्तान एक होकर उस जालिम को सजा दिलवाने पर तुला हुआ है। और दूसरी तरफ एक और लड़की है कि जो मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रही है, मुसलमानों को प्रोवोक कर रही है, उकसा रही है, और उसकी सपोर्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी सामने जाती है। यह है माशरे का फर्क, यह है माशरे का फर्क जो समझने की जरूरत है। मगर एक बात जहन में रखिए कि जो गड़ा आप किसी के लिए, एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आपको एक बड़ी कॉमेडी वीडियो लग रही होगी कि जिसमें एक शख्स स्कूटर पे आ रहा है, किसी को लात मारने की कोशिश कर रहा है और लात मारते मारते वो उसके लात तो नहीं लगती, वो दूसरे वाले स्कूटर वाले से टकराता है और फिर वो खुद गिर जाता है। यही हाल इस वक्त हिंदुस्तान का हो रहा है। वो जिस मैदान में जा रहा है, जहां जा रहा है, वहां उसे नाकामी हो रही है, हर मैदान में नाकामी हो रही है। और अब देखिए दुनिया के सामने क्या हुआ। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा था, मना कर दिया गया पाकिस्तान को कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी अगर कर रहा है तो इंडिया यहां नहीं आएगा। पाकिस्तान ने उनके साथ एक मुआहदा किया और उन्होंने दुबई के अंदर किया। अब हुआ क्या कि खवातीन का एक टूर्नामेंट होना है, पाकिस्तान ने उनको वो आईना दिखाया, हम नहीं आएंगे आपके यहां, और अब पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे। बीबीसी ने हेडलाइन लगाई, अदले का बदला, मुहावरा है उर्दू का, अदले का बदला, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। वो बड़ा मशहूर शेर है ना, वो हम आदमी है तुम जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। अच्छा, इसी से याद आया, जब इसी पर गुफ्तगू हो रही है तो इसी पर याद आया कि एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन साहब की जमात पर उसके बाद काफ़ी बातें कही जाने लगी कि जनाब उन्होंने जो मोदी है उससे मदद मांगी। ये गलत बात है, उन्होंने बाद में उस ट्विटर को हटा दिया। लेकिन अब एमक्यूएम लंदन भी उसका जवाब दे रही है। क्या जवाब दे रही है, जरा सुनिए सुनिए और सुनिए। अल्ताफ भाई ने अपने खिताब में जिक्र किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का के साथ ये क्या हो रहा है। बस ये कहना था कि एक स्विच ऑन होता है और फिर
चारों जानिब से जितने भी सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, बाज पेरोल पर काम करने वाले एक दो एंकर्स हैं और कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग, और साहब एक तूफान बर्पा कर दिया जाता कि ये अच्छा जाहिर सी बात है वो अब अपना बात करें कि जनाब वो यूट्यूबर वो ये कर रही है, अब वो अपने बयान दे रही है, जाहिर है अब उस पर एक अलग डिबेट है। लेकिन दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है। एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ मसला ये हो चुका है कि अब जो एक जमात जिनके सिर्फ उनके जिम्मेदारान का इजलास होता था तो बड़ी जगहें कम पड़ जाती थी, और जब उनकी पार्टी का जलसा होता था तो लाखों लोग उसके अंदर मौजूद होते थे। आज उस पार्टी का यह हाल हो चुका है कि वो अपने जिम्मेदारान की यानी टाउन जिम्मेदारान की का इजलास एक बुलाते हैं तो 10 लोग नहीं जमा कर सकते। या क्या एमक्यूएम के लीडरान की आवाज ही अब नहीं रही है, या वो लीडरान ही नहीं रहे, क्या उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो आप सोचिए अवाम उनकी कहां पर सोचेगी? ये तस्वीर आपके सामने वाज़ेह ये चीज पेश कर रही होगी। मगर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को जहां ये इमेज देने की जरूरत है कि वो अब अपने मामलात को एस्टैब्लिशमेंट के साथ दुरुस्त करने पर जाए, वहीं वो अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ मजीद कॉन्फ्लिक्ट या तसादुम की तरफ बढ़ रही है। अब ये खान की मर्जी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, खान की वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात समझ से बाहर है। ये फुटेजेस देखिए, ये फुटेजेस आपको नजर आ रहे होंगे इस विंडो के अंदर, जिसपे ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होगा ये अमेरिका है। एक तरफ पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का एक वफ्द बिलाल भुट्टो की क़यादत में वहां पर गया हुआ है इंडिया का मुकाबला करने के लिए, और दूसरी तरफ एक वैन पूरे अमेरिका और यूरोप के अंदर घुमाई जा रही है कि जिसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान ये जंग हार गया और इमरान खान सबसे बड़ा लीडर है, और उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ के मुतालिक गलत जबान इस्तेमाल की जा रही है। सबके सामने हो रहा है ये वो जंग के जिसके डंके, जिसकी जीत, पाकिस्तान की जीत इस वक्त दुनिया तस्लीम कर रही है और इंडिया की जाहिरियत को सब लोग पैरों तले रोंद रहे हैं। वहीं पर तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये कर रहे हैं। इस सूरत हाल के पस मंजर में आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ कोई बातचीत मुमकिन बना सकेगी? क्या उन्हें किसी तौर पर कामयाबी मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी? हरगिज। आपका जवाब आप बताइए क्या होगा? अगर एक तरफ आप तसादुम की कैफियत में, ठीक है गलत है इस बात को छोड़ दीजिए, मैं ये बहस ही नहीं कर रहा कि एस्टैब्लिशमेंट सही है, मुस्लिम लीग नून सही है या खान सही है। आप आंखें खोलिए और आंखें खोलकर एक ठंडे दिमाग से मुझे बताइए कि इसके बाद आपको लगता है कि मुज़ाकरात या माहौल कोई साजगार मुमकिन है कि भी नहीं है? सिर्फ ये बताइए मुझे। आपको लग रहा होगा बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ आप आइए तो एक बड़ी खबर कराची शहर से उठती है कि यहां पर जलजले के झटके महसूस किए जाते हैं, और 2 दिन से तवातुर के साथ जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। पहला जो जलजला आया था वो 1 जून 12 बजे के करीब आया था। अब तक ऑफिशियली जो जलजले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं या जिनकी शिद्दत 3 के करीब है या जिसे फील किया जा सकता है उसकी तादाद 6 के करीब है। और क्या वाकई में कराची में जलजले आए हैं? कराची में जलजला आया है, एक बार इंतहा दर्जे का जलजला आया, और वो आया था 1945 में क़याम पाकिस्तान से 2 साल पहले, कि जब 265 किलोमीटर दूर अरबियन सी के अंदर यानी कि बहरा अरब के अंदर एक सुनामी उठा था और करीबन 6 फीट ऊंची लहरें आई थी। और उस वक्त कराची शहर जो कि इतनी आबादी पर मुश्तमिल नहीं था, जिसकी आबादी सिर्फ और सिर्फ चंद लाख, मतलब लाख भी नहीं थी, शायद मैं लाख भी बहुत ज्यादा कह रहा हूं, उस वक्त नहीं थी। उस वक्त वहां पर 4000 लोग यहां पर जहां बाग हुए थे। उसके बाद फौरी बाद दोबारा एक सुनामी आया था जब मकरान डिवीजन के अंदर यह सूरत हाल हुई थी, और यह बात भी उसी दौरान की। यह बात नवंबर 24 की है मेरे ख्याल से, 24 नवंबर शायद तारीख थी अगर मैं अपनी मेमोरी को रिकॉल करूं तो। अब यहां मामूली से जलजले आ रहे हैं, और उस जलजले की बुनियाद पर हुआ यह कि जो जिस जगह आ रहे हैं कायदाबाद, मलीर, डांडी, वहां की जेल को इतनी हल्की है कि वहां की जेल की दीवारें टूट जाती हैं और कैदी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, और उसके बाद तमाम कैदी वापस भी नहीं आते, ना लाए जा सकते हैं, कैदी फरार है। वहां मैंने एक मां को भी देखा कि जो उनका बेटा भाग कर घर गया, वो वापस करने के लिए आई। और उसके बाद कितना मजे का खेज बयान है हमारे वजीर आला का कि वो ये कह दे कि ये सारे कोई बड़े क्रिमिनल थोड़ी थे, हैं? तो भाई क्यों रखा है इनको जेलों के अंदर? अगर वहां पर 6500 कैदी हैं, 200 फरार हुए, उसमें से आप कहते हैं हमने 80 पकड़ लिए, और फिर आप ये बयान देते हैं कि सारे कोई बड़े क्रिमिनल नहीं है। तो जेल के अंदर अगर वो क्रिमिनल नहीं है, आप खुद अगर बड़े क्रिमिनल का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो छोटे तो क्रिमिनल है ना। तो आप क्राइम के रेशो को किस तरीके से देखते हैं? यानी कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी के हालात जो यहाँ सूबाई फाकी हुकूमतों के अंडर में होते हैं, वो किस नोयत के हैं, किस नोयत के हैं, सवाल उठता है। और उसके बाद जाहिर है वहां से कैदी फरार हो जाते हैं, मगर कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है इस बारे में। एक और खबर शामिल करनी थी, और बड़ी अहम खबर है, खबर मायने खेज है। और मौलाना तारिक जमील साहब रो रहे थे। जरा देखिए, इतनी शानदार स्क्रीन लगी हुई, लोग मजमा बैठा हुआ। वजह यह है कि
उन्हें कहा कि मुझे अब अपने लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। मानसहरा वो गए और वहां पर उन्हें मना कर दिया गया कि हम आपका खिताब नहीं वहां करवा सकते। अब मसला यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब ज़ाहिर देवबंद मसलक के हवाले से और तबलीगी जमात के हवाले से, अपनी तकारीर के हवाले से उस ज़माने से मशहूर है जब कैसेट्स हुआ करती थी। उनकी कैसेट्स लगाई हुई होती थी, लोग सुना करते थे। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब पर बहुत सारी बातें कही जाने लगी और उन्हें एक बड़ा मजहबी तबका अपने साथ इसलिए भी गवारा नहीं कर रहा कि उनके खान साहब के साथ ताल्लुकात के हवाले से, फिर उनके मुख्तलिफ मॉडल्स के साथ मामलात के हवाले से, फिर उनकी मुख्तलिफ और कारोबार के हवाले से कुछ लोग अब काफ़ी सवालात उठा रहे हैं मौलाना तारिक जमील पर।